हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट पी ऑफ द रिएक्शन। पहला तो बेटा ये क्या है, मेरा ट्रांस मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, Br2 से हम क्या करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं। एक्चुअली में Br2CCl4 बेटा मेरे दोनों ब्रोमीन का एडिशन होता है, और इंटरनल क्या होती है बेटा, मेरी ट्रांस एडिशन होती है, यहाँ पे एंटी एडिशन होती है। बट यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ना स्टीरियो ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे बेटा, अगर मेरी ट्रांस एडिशन होती है, ठीक है, और मेरा ट्रांस ही मॉलिक्यूल है, तो एक चीज ध्यान रखनी होती है बेटा हमें, कि अगर मेरी सिस होगा बेटा मॉलिक्यूल और उसमें सिन एडिशन करवाएंगे तो मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर मेरा बेटा ट्रांस होगा, ठीक है, ट्रांस होगा और उसके अंदर अगर सिन एडिशन करवाऊंगा बेटा मैं, तो हमारा रेसिमिक मिक्सर बनता है बेटा। एक दूसरी चीज ध्यान यहाँ पे क्या रखने बेटा, मेरा मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, मेरा ट्रांस है। अगर ट्रांस के अंदर अगर आप ट्रांस एडिशन करा दो तो बेटा मेरा मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका होता है बेटा, मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मीजो में क्या होती है बेटा, मेरे प्लेन ऑसिमेट्री पाई जाती है। मीजो कंपाउंड के अंदर अंदर क्या पाई जाती है बेटा, मेरी प्लेन ऑसिमेट्री पाई जाती है इस तरीके से। ये मेरा एम ई हो गया बेटा, मेरा एम ई हो गया, ठीक है। यहाँ पर एच हो गया और ये एच हो गया, और ये बी आर और बी आर एडिशन हो जाएगी। ये मेरा बेटा मेरा प्लेनोसिमेट्री है, ठीक है। अब समझिए एक चीज को ध्यान से, यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एक दूसरे एक तो बेटा ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है प्लेनोसिमेट्री आने के कारण, ठीक है। दूसरे की मिरर इमेज बन रही है ऊपर नीचे बेटा। दूसरी चीज क्या है बेटा, मेरे यहाँ पर इंटरनल कंपेंसेशन प्रेजेंट है। क्या है बेटा, मेरा इंटरनल कंपेंसेशन प्रेजेंट है, इंटरनल कंपेंसेशन, ठीक है। इंटरनल कंप्रेशन मतलब कहना है, मतलब क्या हुआ, अंदर ही अंदर बेटा प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। और दूसरी बात बेटा, मेरी सिमेट्री मॉलिक्यूल है, एक कन्फिगरेशन बेटा अगर आर होगी, दूसरी क्या होगी, मेरी एस होगी। दूसरी की मिरर इमेज बनेगी, तो उसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन एज वेल एज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही परफेक्टली करेक्ट है। ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे बेटा इसके, क्योंकि मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन एज वेल एज प्लेनोसिमेट्री। हेंस ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।